हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, जितना आपको रोना था उतना आप रो चुके हैं। एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन को बदलने के लिए आ गया है। आप यूं समझिए कि जो आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव चल रहा था, जो अशुभ एक परेशानियों की एक आंधी जो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं रुकने वाली है। और उस आंधी को रोकने के लिए कोई और नहीं, ग्रहों के सेनापति मंगल देव सबसे आगे आ रहे हैं। क्योंकि मंगल देव लगभग 1.5 वर्षों के बाद में स्वक्षेत्रीय आपके ठीक 12वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, आपके व्यय भाव, आपके खर्च स्थान पर। और आपके 12वें भाव के स्वामी कौन है? 12वें भाव के स्वामी ही साक्षात मंगल देव हैं। और मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं और अब भी आप निराश हैं, तो एक बार इस दास को मौका अवश्य दीजिएगा अपनी कुंडली दिखवाने का। अगर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि आप करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक द्वादश भाव पर क्या प्रभाव रहेगा। पहले ये समझिए, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति ने मंगल देव को कौन सा स्थान दिए? आपके पंचमेश, आपके पंचम भाव का स्वामी बनाया है और आपके 12वें भाव का स्वामी बनाया, अर्थात खर्च भाव के स्वामी बनाया है। व्यय भाव दुर्गति का भाव होता है। 6, 8, 12 कुंडली के अच्छे भाव नहीं होते हैं। मंगल क्या है? मंगल भाई, मंगल आपके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, यही मंगल है। आपके अंदर जो रक्त है, यही मंगल है। जो आपके नसों में खून दौड़ रहा है, यही मंगल है। आपका साहस, आपका पराक्रम, यही मंगल है। तो मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें मंगल देव की आपके 12वें भाव पर। 12वें भाव पर आपके खर्च, यहाँ पर आप जो है अभी तक अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे। खर्च चलाने के लिए, यानी कोई चीज आपके घर में है, उसे लेने के लिए बड़ी कठिनाइयां हो रही थी। आपके घर में किसी चीज की आवश्यकता है, उसे लेने के लिए बहुत कठिनाइयां हो रही थी। तो संभवतः ही कोई ना, जैसे जो खर्च आपका हो रहा था वह खर्च जो है रुकता हुआ नजर आएगा और खर्च चलाते हुए भी आप नजर आएंगे। यानी आपका जो खर्च हो रहा था, आप खर्च चलाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यह प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई आप पर मुकदमा चल रहा था, कोई केस चल रहा था काफी लंबे समय से, और लगातार उसमें आपको हानि का सामना हो रहा था, व्यय खर्च हो रहा था, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो संभवतः ही ऐसा खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि मुकदमा वगैरह में यहाँ पर मंगल देव आपको विजय करवाएंगे। और ये होना कब से है? आपको जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, 27 अक्टूबर से लेकर आगे 49 दिन तक मंगल देव यही प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, उनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, बड़ी समस्याएं हो रही थी, सरकार की ओर से कोई कार्य अटका हुआ था, आप विदेश फॉरेन जाना चाह रहे थे, बड़ी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी, तो संभवतः ही ये परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मंगल देव आपको विदेश की ट्रिप आपको करा सकते हैं। विदेश में आपको आप सेटलमेंट होना चाह रहे थे, तो संभवतः ही विदेश में आपको सेटलमेंट करा सकते हैं। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। आप विदेश में ही हैं, विदेश में आप खुद का व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, व्यापार है, जो भी है, आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये मंगल देव का आशीर्वाद और आपको प्राप्त होगा। आप विदेश में आपका कैसा भी कारोबार है, आप कैसा भी अपना खुद का कार्य करते हैं, आप जॉब वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। आप गांठ में बांध लीजिए ये बात। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, ऐसे लोग पुनः आपके पास में वापस आते हुए नजर आएंगे, आपसे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जो लोग आपको ये कहकर चले गए ना, हाँ भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगे, ऐसे लोग जो हैं वह कहीं ना कहीं आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर यह प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके 12वें भाव पर जो आपके शरीर में शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, शारीरिक पीड़ा हो रही थी, उसमें आपको मंगल देव यहाँ पर राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो आपको शरीर से, हेल्थ से रिलेटेड आपको परेशानियां हो रही थी, ये परेशानियां आपकी मंगल देव आपकी दूर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? चतुर्थ दृष्टि है मंगल देव के पास में, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में है। सबसे प्रथम दृष्टि अर्थात चतुर्थ दृष्टि से आपके पराक्रम, आपके साहस भाव को देखेंगे अपने शत्रु शनिदेव महाराज की राशि पर, इनकी दृष्टि पड़ेगी पहली, अर्थात चतुर्थ दृष्टि, जिससे आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी ऊर्जा, ये आपकी जागृत होगी। आपका काम में
कोई भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप फोकस आप बना पाएंगे, आप उस काम को भली भांति कर पाएंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ साहस पराक्रम के साथ ही साथ भाई बहनों से आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे, और भाई बहनों से आपको कुछ अच्छा आपको अच्छी हेल्प प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे मंगल देव की, आपके तृतीय भाव पर वाणी पर आपकी मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही आपके तृतीय भाव पर आपका वस्त्रों का बिजनेस व्यापार आप करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपका वस्त्रों का, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है, काफी उत्तम, काफी अच्छा रहेगा इस बीच में। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव पर देखेंगे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र की राशि को देखेंगे, आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो दुश्मन आपको धूल चटा रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर कर्ज से रिलेटेड आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, क्योंकि कर्ज के कारक ही मंगल है, मंगल जिसका खराब होता है वो कर्ज, वो इंसान कर्ज से दब जाता है। तो यहाँ पर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, कर्ज से बहुत ज्यादा पीढ़ी चल रहे हैं, तो कर्ज कहीं ना कहीं कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो यहाँ पर मंगल देव आपको कर्ज से मुक्त कराते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर, जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उनको जॉब वगैरह उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनेगी, क्योंकि रोचक योग मंगल देव बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करना होगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। अगली दृष्टि अपने समशत्रु अर्थात बुध महाराज के सप्तम भाव, आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि मंगल देव की, जिससे आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम मधुर रहेगा। पत्नी की ओर आपका एक्स्ट्रा अफेयर करवा सकते हैं मंगल देव, ध्यान रखिए इस चीज का। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर आपके व्यवसाय व्यापार में काफी ग्रोथ मंगल यहाँ पर लेकर आएंगे, आपके व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित काफी ग्रोथ मंगल देव यहाँ पर आपके लेकर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर मंगल देव का प्रभाव। आपके सप्तम भाव पर संतान का सुख कम प्राप्त होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि पंचमेश मंगल है, द्वादश भाव पर जा रहे हैं, इसलिए बुद्धि, कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए अपनी दूसरे की बुद्धि लेकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कुछ चिड़चिड़ापन आपका रहेगा, कुछ गुस्सा ज्यादा आएगी, इसलिए थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखें, ये सावधानी आपको बरतनी होगी। संतान का कम सुख प्राप्त होगा। लव लाइफ में कुछ परेशानी आपको मंगल देव ला सकते हैं, ये कुछ परेशानी आपको देखने को मंगल देव की मिल सकती है। इसके लिए उपाय करें, क्या उपाय करने हैं मंगल देव के लिए? मंगलवार वाले दिन आप जो है गौ मैया को रोटी पर गुड़ रखकर आप खिलाइए, इससे प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय हम आपको बताएं, तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल दीजिए और एक पत्ता उसमें से उसका भक्षण करिए, इससे भी प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। तीसरा उपाय आपको हम बता रहे हैं, बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके पैरों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा, बजरंगमाल, सुंदरकांड का पाठ करिए और नशा वगैरह किसी प्रकार का ना करिए। ये थोड़ा सा अगर आप उपाय कर लेते हैं तो मंगल का प्रभाव, मंगल कभी आपके शुभ हो ही नहीं सकते हैं, और मंगल का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।